नमस्ते। हम लोग आज जानेंगे ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन हम लोगों को क्यों करना चाहिए एवं कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। उसका जो अध्ययन का प्रारंभ हम लोग करते हैं, उसमें विशेष कौन से बिंदुओं के ऊपर हम लोगों को ध्यान देना है। जैसे कि कहा जाता है, मंत्रम यथा विधि गुरोः सुदिने गृहीत्वा तद्देवतां जपहुति प्रमुखः प्रतुष्य ज्ञानाय जातकफलस्य तु सिद्धमन्त्रः स्यादेव दैवविधिहाप्तववात्तया हि। दैवविद, दैवज्ञ, गणक हम लोगों को बनने के लिए व ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन सम्यक रूप से करने के लिए विशेष रूप से हम लोगों को किस किस विषय को ध्यान देना चाहिए। जैसे कि यथा विधि गुरोः सुदिने गृहीत्वा मंत्रम। सुदिन में, सुदिन कहने से शुभ दिन, शुभ दिवस में गुरु के पास जाके गुरु से ही मंत्र को ग्रहण करना चाहिए। यथा विधि, जैसे हम लोग गुरु पूजन करते हैं, गुरु पूजन के बाद मंत्र को गुरु से ग्रहण करते हैं। गुरु मंत्र जब तक हम लोग ग्रहण नहीं करते हैं, तब तक एक उत्तम ज्योतिषी व दैवज्ञ व गणक होने में सफलीभूत नहीं हो सकते हैं। इसीलिए यद्देवताम जपहुति प्रमुख प्रतुष्य, गुरु के निर्देश के द्वारा जिस देवता का जप, आहुति, हवन एवं मार्जन, तर्पण इत्यादि जो प्रतुष्य संतोष करके, देवता को संतोष करके हम लोग मंत्र को ग्रहण करते हैं। क्योंकि शास्त्र में कहा गया सारे विषय, सारे श्लोक ही मंत्र रूप है। उस मंत्र को जितना हम लोग याद करेंगे, जैसे श्लोक याद करना मतलब मंत्र को ही याद करना है, तो हम लोग याद करके हमारे स्मरण शक्ति के द्वारा, स्मृति शक्ति के द्वारा हम लोग सूक्ष्म चिंतन से ही जन्म कुंडली का फलादेश करते हैं। इसीलिए पहले ही किसी देवता, गुरु के द्वारा प्रदान किया गया व निर्देश किया गया देवता के मंत्र को सिद्ध मंत्र करने के लिए उसका जाप, हवन, मार्जन, तर्पण इत्यादि हम लोगों को कर लेना चाहिए। उस जातक फल ज्ञान के बाद सिद्ध देवता के सिद्ध मंत्र के द्वारा हमेशा उस मंत्र को, इष्ट मंत्र को हम लोगों को जाप करना चाहिए। जितना अधिक हम लोग प्रत्येक समय में जप करेंगे, जाप करेंगे, जाप से ही वह मंत्र हमारे मुख में कुंडली के फलादेश के रूप में हम लोगों को वरदान ही प्रदान करेगा। उससे हम लोग मंत्र सिद्धि से ही सम्यक रूप से कुंडली का फलादेश कर सकते हैं। दातव्यम अपापेभ्यो निपुणमतिभ्यः प्रशांतशीलेभ्यः शुभ दिवसे गुरु लग्ने चंद्रे मृदुशीघ्र वर्गस्थे। यहाँ कौन से दिन में हम लोगों को ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, और गुरु जो दैवज्ञ, एक उत्तम गुरु किस प्रकार के शिष्य को यह शास्त्र को देना चाहिए। दातव्यम अपापेभ्यम, जो अपापी है, जो पाप कर्म से लिप्त नहीं है, उसको ही ये ज्योतिष शास्त्र को देना चाहिए। निपुण मतिभ्यः प्रशांतशीलेभ्यः, जो प्रशांत है, शांत चित्त है, जो सुचिर दक्ष है, जो सुनने में, देखने में और कहने में, बोलने में चतुर हो, निपुण मति हो, मति बुद्धि उसका निपुण हो, उसी प्रकार उस शिष्य को ही ये दैवज्ञ के जो मंत्र है अथवा दैवज्ञ के जो शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र है, उसको देना चाहिए। और किस दिन देना चाहिए ना? शुभ दिवस में। शुभ दिन कहने से जैसे शुभवासर जो होता है वह गुरुवार एवं शुक्रवार, सोमवासर एवं बुधवासर, ये 4 वासर जो है वो शुभवासर है। और गुरु लग्ने किस समय में देना चाहिए ना? जिस प्रकार वर्तमान समय में कर्क राशि में गुरु बैठा है, तो कर्क लग्न जिस समय में हो, उस कर्क लग्न के समय में ही
गुरु को मंत्र देना चाहिए, व ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन प्रारंभ हम लोगों को करना चाहिए। और क्या होना चाहिए ना, चंद्रमा जब मृदु संज्ञक नक्षत्र अथवा शीघ्र संज्ञक नक्षत्र में चंद्रमा विद्यमान हो। मृदु संज्ञक नक्षत्र कौन से हैं, जैसे मृगशीर्ष, रेवती, चित्रा, अनुराधा एवं शीघ्र संज्ञक नक्षत्र हस्त, अश्विनी, पुष्य, अभिजित। इन नक्षत्र में चंद्रमा जिस दिन स्थित हो एवं सुहवासर हो, गुरु लग्न में बैठा हो, उसी दिन ही ज्योतिष शास्त्र का हम लोगों को अध्ययन प्रारंभ करना चाहिए। केवल विद्यारंभे गुरु सस्तु, गुरुवार को ही हम लोग विद्यारंभ करें, ऐसा नहीं है। शुभ दिन में गुरु लग्न में बैठा हो, चंद्रमा मृदु संज्ञक नक्षत्र अथवा शीघ्र संज्ञक नक्षत्र में बैठा हो, तब जाके हम लोग ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करें। लेकिन केवल ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन प्रारंभ कर लेने से क्या हम लोग दैवज्ञ बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। हम लोगों को और क्या करना चाहिए ना, प्रत्येक दिवस में, प्रत्येक दिन जिस मंत्र को हम लोग ग्रहण किए हैं, जिस देवता का गुरु से मंत्र लिए हैं, उस देवता का बलि, होम, गंध, पुष्प आदित्यादीन ग्रहण सम्यक रूप से अभ्यर्चना करते हुए, पूजन करते हुए, बलि, होम, गंध, पुष्प आदि द्रव्यों से आदित्यादि नवग्रहों का पूजन हम लोगों को नित्य करना चाहिए। एवं जो मंत्र हम लोग ग्रहण किए हैं उस देवता का नित्य पूजन करें। प्रारंभम मिदम शास्त्रम विधिवत कृत्वा गुरोहो पूजा। गुरु का पूजा जो है, जैसे ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रत्येक समय में गुरु को स्मरण करें। प्रत्येक समय में फलादेश करते वक्त उस अभिष्ट मंत्र को, जैसे किसी को सरस्वती का बीज मंत्र ओम ऐं सरस्वती नमः, ओम ऐं सरस्वती नमः, ओम ऐं सरस्वती नमः। वाग्देवी, वाणी, क्योंकि फलादेश जो है वो वाणी से ही चलता है, इसलिए वाग्देवी का पूजन करते हुए गुरु पूजन से ही हम लोग अपना शास्त्र नित्य प्रारंभ कर सकते हैं और कुंडली का फलादेश कर सकते हैं। विधिवत मंत्राः पठिता भवन्ति सर्वार्थ साधका लोके। इस लोक में यदि हम लोग विधिवत मंत्र का पाठन करेंगे, पठन करेंगे, अध्ययन मंत्र का ही करेंगे, तभी जाके हम लोग विधि पूर्वक ही इस शास्त्र को सम्यक रूप से ही फलादेश कर सकते हैं। क्योंकि दैवज्ञ नित्य संध्या, नित्य जप, उसका एक बल होता है। इसीलिए प्रश्न मार्ग में कहा जाता है, आप पंचांग नित्य वीक्ष देखें। पंचांग, पंच अंग, जो पंचांग है, तिथि, वासर, नक्षत्र, योग, कर्ण, आज के दिन के तिथि, नक्षत्र, योग, कर्ण को नित्य देखने से एक दैवज्ञ उत्तम दैवज्ञ होता है। और मंत्र जप भी करना चाहिए, गुरु पूजा भी करना चाहिए, नित्य नवग्रहों का पूजन, नवग्रहों का स्मरण, विशेष करके जो आदित्य, सूर्य, ये सकल शक्ति का आधार है, उनका पूजन व स्मरण नित्य ही हम लोगों को अवश्य करना चाहिए। वह आदित्य, सूर्य जो आदिभूतत्वात् आदित्य, प्रथम प्रसूति के कारण उनको हम लोग सूर्य करके कहते हैं। और जो भानु है, जो सकल शक्ति का आधार है, उनको स्मरण नहीं करेंगे, वह कैसे हम लोगों के मुख में वाणी, जो दैवज्ञ के फलादेश होता है वो वाणी से ही चलता है। ये संपूर्ण शास्त्र फलादेश का जो फलित ज्योतिष व होरा स्कंध, जो पूर्व जन्म कर्म अर्जित फल को निर्देश करता है, वह संपूर्ण कर्म हमारे वाणी से, हमारे प्रारब्ध से एवं शुभ अशुभ फल कथन के लिए निश्चित रूप में हम लोगों को फलादेश करने के लिए गुरु पूजन, मंत्र जप, मंत्र सिद्धि अवश्य करना चाहिए। इसी के साथ हम लोग अगले कक्षा में इस शास्त्र का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। एक विषय है, आप
पी भारतम ज्योतिष शास्त्र जो चैनल है, इस चैनल को निश्चित सब्सक्राइब तो कर लिए होंगे। इसमें प्ले लिस्ट में जाके जो भी शास्त्र सम्यक रूप से अध्ययन करना चाहते हैं, उनको एक एक करके प्ले लिस्ट से एक कोर्स का संपूर्ण वीडियो क्रमशः देखना चाहिए। गोल परिभाषा, सूर्य सिद्धांत इत्यादि अनेक प्ले लिस्ट बनाया गया है। उस प्ले लिस्ट के प्रत्येक वीडियो को देखेंगे तो आपको निश्चित रूप में ज्योतिष शास्त्र का जो प्राचीन शास्त्र है, जो भारतीय ज्योतिष शास्त्र है, उसका सम्यक ज्ञान होगा। उसी के साथ हम लोग विदाई लेते हैं। धन्यवाद है। नमस्ते।